हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। और भगवान जय श्री राम और जय हरियाणा और मां सरस्वती की ललकारे के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भाई कुछ कमेंट आ रहे थे बहुत ज्यादा हमारे पास और कुछ मैसेज भी कि सर ग्रुप डी के ऊपर वीडियो नहीं आई है कई दिनों से, तो प्लीज आप वीडियो बनाएं क्योंकि भाई वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य होता है कि जब हमारे पास कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है तो उसको वीडियो बनाए तो वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है आपके लिए भी हमारे लिए भी। बिना बात के आपको वीडियो बना के परेशान करना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो भाई फिलहाल आज हम ग्रुप डी की सारी बातों पर ही बात करेंगे, चाहे 10,997 की हो, जो 3774 की हो, या ईएसपी की हो, ठीक है, या 2600 की भर्ती की हो। और एक वेटिंग लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कितनी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो उन बातों पर हम चर्चा करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, तो उसके साथ आप क्या है कमेंट कर सकते हो। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि आपको पता ही है भाई जो हमारे साथी हैं 10,997, ठीक है, जिन हम बच्चों की बात कर रहे हैं 10,997 की, ये हमारी पहली लिस्ट थी एचएससी के द्वारा जो जारी की गई थी। तो ये पहली लिस्ट थी जो जारी की गई थी। तो इन बच्चों को क्या है अभी तक 3-3 महीने की लगभग 1 लाख और लगभग 9,000 रुपए के समथिंग इनको सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। ठीक है, और इनकी ये कह सकते हो जुलाई और अगस्त की शायद अभी इनकी सैलरी बची हुई हुई है। तो अब इनकी जो सैलरी है, ठीक है, कब आएगी, तो भाई उसको लेकर भी जो सरकार की तरफ से ये एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई जो बजट है वो इसके लिए लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी आपकी जो सैलरी है उसके लिए अपडेट है, क्योंकि उन्होंने हमें उस टाइम ये बताया गया था कि 20 तारीख तक यानी 20 सितंबर तक आपकी जो है सारी जो सैलरी वगैरह है आपको मिल जाएगी। लेकिन सभी अभी तक जो ईएसपी वाले हमारे साथी है, जो खेल कोटे वाले साथी हैं, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स जो ग्रेडेशन वगैरह जो चेक होती है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं और उनको कुछ बच्चों की जो सैलरी है, ठीक है, जो तनख्वाह है वो आई भी है, लेकिन अभी कुछ बच्चों की नहीं आई है। उसका रीजन ये है भाई कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए उनकी जो सैलरी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पर भी क्या है तब तक जो है खतरे के बादल मंडराते रहेंगे जब तक वो अपने एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाते। ठीक है, तो और इस वजह से यदि वो फेल हो जाते हैं तो उसकी जगह फिर ईएसपी में और जो है लगाया जा सकता है उसके लिए, तो उसमें जो इसकी जो कट ऑफ है भाई वो और भी नीचे जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ही ये क्या कह सकते हो नीचे जाएगी। तो जिनके कम नंबर हैं तो वो भी अपना तैयार रहे, लेकिन उसके लिए आपको पहले ही हिदायत दी जाती है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने के जो खेल कोटे वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके रखें। तो इनकी सैलरी का इशू जो ये आया हुआ है, इस वजह से जो ये कॉमन कैडर वाले बालक हैं इनकी अभी तक जो सैलरी है इसलिए वो अपडेट नहीं आई है। और इससे संबंधित जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो भी हम आपको सबसे पहले बताने का काम करेंगे। इसके लिए एक बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसका तरीका वीडियो के शुरू में हमने बताया, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाओ, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो भाई जो हमें जो पहले बताई गई थी कि भाई 20 तारीख तक जो आपकी सैलरी है वो आ जाएगी, उम्मीद करते हैं भाई आ जाए, क्योंकि भाई अब तो जो इलेक्शन ड्यूटी भी इन बच्चों की लगी हुई है, भाई आना जाना ही पड़ता है। और बहुत सारा यार जब घर से बाहर निकलते हैं तो पैसे लगने ही स्टार्ट हो जाते हैं भाई, चाहे कोई बाइक से जाता हो या बस से जाता हो, तो बाइक कौन सा भाई तेल नहीं लेती, वो फ्री में चलती है। तो इसलिए भाई
घर से बाहर निकलते ही आदमी के पैसे लगने स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए सरकार से हमने निवेदन किया है कि भाई जल्दी से जल्दी इन बच्चों की जो सैलरी है वो अपडेट की जाए। लेकिन 20 तारीख तक के लिए अपडेट मिली है, तो देखते हैं, होप सो यदि आपकी 20 तारीख तक आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो एक ये अपडेट थी। साथ के साथ भाई जो कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि जो 3774 में जो नए बच्चे लगे हैं ना भाई, ये बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, अब जो कुछ एक्सपीरियंस होल्डर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारे का वो जिनको पता है सारी चीजों का, जिन्होंने पूरे धक्के खा रखे हैं, वो नहीं घबराते। क्योंकि अब इनकी घबराहट का कई कारण है। एक तो क्या है भाई, जैसे ड्यूटी के लिए अब इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ड्यूटी के लिए। तो भाई साथियों, ड्यूटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपका ड्यूटी आने का नया रीजन ये था कि जो 10,997 की पहले लिस्टें बनी थी ना, उन्हीं की वही जो लिस्ट है उनकी डेट वगैरह चेंज कर कर वही सर्कुलेट हो रही हैं। तो पहले यही कैंडिडेट ज्यादा है। ठीक है, जब जरूरत जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां 3774 में से बच्चों को बुला भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बुला नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे मैं आपको हिसार की बात बता देता हूँ, हिसार में ड्यूटी पर बुला रहे हैं क्योंकि भाई बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो वहां जरूरत है, बुला रही हैं। तो ऐसे ही जहां भी जरूरत होगी वो जो आपकी कमिश्नरी के अलावा जो डीसी ऑफिस है वहां से आपके पास कॉल आ जाएगी। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आई थी, तब तक आपके पास यदि कॉल नहीं आती है तो घर बैठ के आप अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट ईयर ये ग्रुप डी की कोई ऑफिसर लेवल नहीं मिली है। ग्रुप डी पानी पिलाना है, चाय बनानी है, इधर से उधर कागज दे के आने हैं, बस यही ड्यूटी है। ठीक है, तो कोई बड़ी ड्यूटी नहीं लगी है आपकी। तो ऐसा ये है कि अभी आप इससे इतने सेटिस्फाइड हो जाओ कि आगे पढ़ना भी तैयारी छोड़। तो इन बच्चों को खासतौर ये है जिनकी ड्यूटी नहीं लगी, सुनहरा अवसर, आगे तैयारी करें। एसएससी की वैकेंसियां कितनी निकली हुई है भाई। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी एसएससी की निकली हुई भी है, निकलेगी भी। इसी प्रकार रेलवे में वैकेंसी निकल गई है लगभग आपकी 11-12 हजार वैकेंसी। ठीक है, 11-12 हजार वैकेंसी आपकी रेलवे में निकल चुकी है, बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए। तो इसलिए आप सेटिस्फाइड होकर ना बैठे। और अभी कुछ बात कर रहे थे भाई सैलरी की। भाई ऐसा है, इलेक्शन का टाइम है, अभी जो पहले लगे हैं उनका ही पूरा सर्कल नहीं बना है सैलरी का आने का। तो अभी फिलहाल कुछ भी इसको लेकर विभाग बिल्कुल वहां पूछने भी गए हैं, हम लोग पहुंचे हैं, तो विभाग ने स्पष्ट बोल दिया भाई यहाँ आके हमें परेशान ना करो। अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन होने के बाद देखेंगे जो भी होगा आपका, वो सारे काम आपके कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसी कड़ी में हमने क्या है, एक और मैं आपको बता देता हूं, इसी कड़ी में हमने एक डिपार्टमेंट से संबंधित भी वहां गए थे हम। ठीक है, कि भाई डिपार्टमेंट दिए जाएं। और एक हमने वहां पर मांग रखी थी कि जो पुराने और जो नए हैं, ठीक है, पुराने और जो नए हैं, पुराने और नए कौन से भाई, जो 10,997 है वो भी, और साथ में 3774 है ये भी। ठीक है, इन सभी को एक साथ क्या है, एक साथ, ठीक है, इनका क्या दिया जाए, इनको आपका पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट दिए जाएं। पोस्ट और डिपार्टमेंट इनको एक साथ दिए जाए ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। यदि कल ऐसा कुछ होता है तो कल को फिर ये बच्चे क्या है, कोर्ट की तरफ मुंह करेंगे, फिर सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ के साथ जो है भर्ती है वो भी फिर संकट में आ जाती है। तो इसलिए क्या है, सबको एक साथ लेकर और पूरी जो भी सीनियोरिटी लिस्ट है, जो दोबारा लिस्ट आई थी आपकी, सेकंड लिस्ट जो सीटी ग्रुप डी की आई थी, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, 5 नंबर हटकर इनको जो है पोस्ट या ड्यूटी दी जाए। अब भाई लगे हाथों हम किसकी एक और बात कर लेते हैं भाई। 2 चीजों को और हमने आपके साथ बात करनी है। एक तो 2600 भर्ती इन्होंने निकाल दी है, 2600 भर्ती इन्होंने निकाल ली है। ठीक है, वादा इन्होंने किया था कितने का, 10,000 का, कि भाई चेयरमैन ने भी बोला था और खुद सीएम साहब ने बोला था कि 10,000 की एक ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी। लेकिन हुआ क्या है साथियों, 10,000 की ना आकर सिर्फ कितने की आई है, 2600 की आई है। ठीक है, ये एक बहुत ही वास्तव में क्या है, धोखा हुआ है ग्रुप डी वाले साथियों के लिए। इतने जितने भी जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रहे हैं भाई, उन सबको चाहिए कि भाई इस चीज के लिए दबाव बनाया जाए। अब तो वैसे निकल चुके और आचार संहिता भी लग चुकी है, और इसके जो रिजल्ट है, इसके रिजल्ट से भी मना कर दिया भाई स्पष्ट। ठीक है, इनके रिजल्ट से भी मना कर दिया इन्होंने कि भाई अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी चुनाव के बाद आएगा।
ठीक है, चुनाव के बाद ही इस रिजल्ट के भी लिए बोल दिया गया है और ये बोला कि हमें बार बार परेशान ना करे आके, क्योंकि हम कई बार जा चुके हैं इसको लेकर। तो भाई हमें भी वार्निंग मिली है, जो हम आपके लिए जा रहे हैं, कोई हमारा तो इसमें निजी फायदा है नहीं। ठीक है, तो भाई फिलहाल देखते हैं, हम जाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपने लेवल पर भी प्रयास करते रहो, ये मत सोचो आचार संहिता लगी चुनाव के बाद होगा। क्या होगा, चुनाव के बाद वाले मुद्दे पर भी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब जो वेटिंग लिस्ट की बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कितने की आ सकती है, तो भाई जिस दिन आपका 3774 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था एक पंचकुला में, तो वहां पर जो 10,997 बच्चे हैं, वहां पर जो एचआरडी के चेयरमैन थे उन्होंने बताया कि 9,128 ने ज्वाइन किया है। तो अब 9,128 ने यदि ज्वाइन किया है, मोटी सी बात है, मैं एक यहाँ बढ़ा देता हूं, तो ये 07, ठीक है, और एक ये 8 और एक ये 1870, यानी कुल मिलाकर यहां से एक जो घटा था वो कम कर लो, यानी 1869 बच्चों ने ही ज्वाइन है वो नहीं किया था अकॉर्डिंग टू एचआरडी, जैसा कि हमने वहां पर पता किया था, सुना था, क्योंकि हम वहां पर उस कवरेज के लिए गए थे। ठीक है, अब 1869 ये है और उसके बाद भाई 3774 की ये हुई है, तो लगाओ भाई इस हिसाब से तो 500 बच्चे इसमें से भी नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये लगाओ कि 19 और 5 ये लगाओ, लगभग 2300-2400 के आसपास उसमें ये वैकेंसियां खाली आपकी रही होगी, यानी इतनी वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ये 2200-2300 की वेटिंग लिस्ट आ सकती है? तो भाई जी, उसके लिए मेरा आंसर है भाई जी नहीं, ज्यादा की आ सकती है। और कैसे आ सकती है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसका भी क्या फैक्टर है। उसका फैक्टर है भाई आपका कि ग्रुप सी भर्ती। ठीक है, ग्रुप सी भर्ती हो जाए, ग्रुप सी भर्ती हुई तो क्या होगा भाई आपको पता है। और ग्रुप सी भर्ती के साथ हरियाणा पुलिस है, जो टीजीटी है ये हो चुकी है। ठीक है, तो लगभग ये लगाओ आपकी 24,000 भर्तियां ये है और लगभग 7500 भर्तियां वो थी। ठीक है, तो ये कितना हो सकता है आपका, लगभग ये इतनी भर्तियां हो चुकी है। अब इनमें काफी जो टॉपर है, वो जो ग्रुप डी में भी है, वो टॉपर क्या है, वो बहुत है। तो भाई जो ये बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपके 31, तो इनमें से बहुत सारे क्या है, ये कह सकते हो आप 50% कम से कम ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जो हमारी ग्रुप डी में है। तो इनमें से यदि मैं बात करता हूं कि भाई जैसे हमने सिंपल सी बात कर ली कि 13,500 आपकी 13,657 वैकेंसियां थी जो हमारी। ठीक है, यदि ये ऊपर ऊपर वाली भी क्या है, यदि 10 मान लेते हैं कि 10,000 अब हमारी फिलिंग हो चुकी है। ठीक है, 10,000 हमारी पूरी भर चुकी हैं, तो यदि ये सारे बच्चों को जब आएगी तो इसमें से ये लगाओ आप, ये जो जॉब कर रही है ना 10,000, ये -5,000 हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो भर्ती पर बचेंगे वो कितने बचेंगे, सिर्फ 5,000 बच्चे ही क्या है भर्ती पर रहेंगे कि भाई जो इस ग्रुप डी की नौकरी को करेंगे। अब इसमें कई फैक्टर काम करते हैं, तो जैसे 5,000 ये हैं तो 2-3 हजार वे हैं, तो जो 7-8 हजार की जो वेटिंग लिस्ट है, ये इतनी वेटिंग लिस्ट इसमें जनरेट जरूर हो सकती है। अब कई फैक्टर इसमें काम करेंगे, जैसे कई फैक्टर कैसे काम करेंगे मैं वो समझा देता हूं कि पहली बात तो ये जो 24,000 भर्तियां हैं, ठीक है, 24,000 या 25,000 जितनी भी है, अभी इनका ना रिजल्ट आ रहा है। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद क्या है भाई, यदि बीजेपी आई तो भाई बीजेपी आई तो ये तो बात श्योर है कि भर्ती बीजेपी की है, तो वो अपनी बेइज्जती तो होने नहीं देगी, वो इनको भी पूरा करेगी। और ये जो वेटिंग लिस्ट है ये भी आपकी 100% लगेगी। ठीक है, यदि बीजेपी आई तो, ठीक है, सुन लीजिएगा, यदि बाई चांस क्या है भाई आई कांग्रेस, ठीक है, आई कांग्रेस, देखो भाई इसमें आपको वोट किसको देना है इस पर हम कतई बात नहीं, आपका वोट का अधिकार आपका खुद का है, जहां मर्जी डालो, राजनीति की बात नहीं कर रहे हम, भर्ती की बात कर रहे हैं और जो फैक्ट्स है उनको लेकर ही हम बात कर रहे हैं। यदि बाई चांस कांग्रेस की सरकार आती है तो भाई फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये क्या करेंगे, फिर तो सारा मामला क्या है ये लगा लो कि पलट जाएगा। ठीक है, फिर तो सारा मामला क्या है भाई पलट सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई 2014 में आपने देख लिया था कि 2014 की जो हुड्डा की भर्ती थी, हुड्डा साहब की जो भर्ती निकाली हुई थी, वो भर्तियां बीजेपी ने आते ही कैंसिल करी और नए सिरे से उन भर्तियों को किया।
क्योंकि भाई सरकार है यार, सब अपने तरीके से होते हैं, और जितने भी एचएससी वगैरह है सब भंग हो जाते हैं, उनको भी सरकार अपने तरीके से बनाती है। नए सिरे से सारे आयोग का गठन होता है, जितने भी आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसलिए क्या है, सिस्टम मतलब चरमरा जाता है बिल्कुल 100%। तो भाई उसके बाद क्या होगा, देखो सरकार चाहे तो ना भी निकाले, सरकार पर बाध्य नहीं है, सरकार कोई मान नहीं सकती किसी की। सरकार अब जो कुछ ये कह रहे हैं कि जो हमारी ग्रुप 56-57 की भर्तियां हैं, जो 24,000 भर्तियां हैं, कि ये कोर्ट से होकर आ रही है, ठीक है, मान लिया भाई कोर्ट से होकर आ रही है, लेकिन यदि कांग्रेस सरकार ये बोलकर इन भर्तियों को यदि कैंसिल कर देती है कि भाई हम नए सिरे से और जो सीटी की पॉलिसियां है उनको सही कर और नए सिरे से भर्ती करेंगे, तो कोर्ट ये नहीं है कि सरकार को रोक सकता है। कोर्ट क्या है, जो गलत हो रहा है ना उसको रोक सकता है। कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है, और यदि नई सरकार बनने के बाद 6 महीने के बाद इनको कैंसिल करके यदि दोबारा चाहे तो करवा सकती है, क्योंकि ये पहले काम हुआ था। ये मैं आपको बता देता हूं भाई, महाराष्ट्र में ये सेम काम आपका पहले हो चुका है। चुनाव की जो भर्ती हुई थी वो बाद में फिर जो उन्हीं की सरकार आई, खुद बीजेपी की सरकार आई, ठीक है, और उस सरकार ने क्या है, आते जो उनकी खुद की भर्ती थी उसको कैंसिल कर नए सिरे से पोस्ट इंक्रीज कर, यानी जो पोस्ट है पोस्ट इंक्रीज कर, और वहां भी कोर्ट केस हुआ था उन भर्तियों पर भी सेम ऐसा ही मामला देखने को मिला था। ठीक है, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन मैं उसको रिलेट कर आपको बता रहा हूं। तो वो कुल मिलाकर ये बात ये है कि सारी बात यदि दूसरी सरकार बनती है तो चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट होगी कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये भी सभी जानकारी आपको देनी ग्रुप डी से संबंधित जरूरी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।